हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम और मैं आज करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह टॉपिक है, उसकी हेडलाइन है G7 की जगह अब G11 बैठक, भारत को बुलावा। ये सुर्खियों में क्यों रहा है? हाल ही समय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली 7 देशों के संगठन G7 को समाप्त कर इसकी जगह G10 या G11 को बनाने का प्रस्ताव किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि मैं G7 को स्थगित कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह संगठन दुनिया में अब जो भी कुछ चल रहा है उसका सही प्रतिनिधित्व कर रहा है। G7 देशों के अलावा भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरिया को शामिल कर G11 का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि G11 में भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरिया के साथ ही साथ G7 के देश शामिल होंगे। रूस को लेकर अभी संशय बना हुआ है। अगर रूस इस ग्रुप में शामिल नहीं होगा तो इस समूह को G10 कहा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सितंबर में इसकी पहली बैठक रखने का फैसला किया है। देखते हैं भारत इसमें शामिल होता है या नहीं। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? भारत इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं? इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताइए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह प्रस्ताव तब रखा जब एक दिन पहले ही वह कह चुके हैं कि मैंने मिस्टर मोदी से भारत चीन सीमा पर तनावपूर्ण स्थितियों के बारे में बात की थी, लेकिन भारत सरकार ने उनके दावे को ऑफ द रिकॉर्ड के माध्यम से प्रस्तुत किया। ट्रंप ने आगामी बैठक का एजेंडा भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में चीन से किस तरह से निपटा जाए हुआ। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एलिसा फराह ने भी कहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि आमंत्रित देश सम्मेलन में चीन के मुद्दे पर चर्चा करें। वैसे पूर्व में भी G7 देशों की बैठकों में दूसरे देशों के प्रमुखों को बुलाने की परंपरा रही है और इसमें चीन भी शामिल होता रहा है। रूस तो एक तरह से इस समूह का हिस्सा ही बन गया था, किंतु वर्ष 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर हमले के बाद उसे निष्कासित कर दिया गया था। और भारत भी इसमें कई बार शामिल हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत 5 बार G8 के सम्मेलन में भाग ले चुका है। आइए देखते हैं G7 आखिर है क्या। G7 एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसमें विश्व की 7 सबसे बड़ी IMF एडवांस्ड इकोनॉमीज शामिल हैं। एडवांस्ड इकोनॉमीज का मतलब यहाँ पर IMF डिफाइन करेगा कि कौन सी देश की इकोनॉमीज एडवांस्ड होंगी। तो इस ग्रुप में 7 देश हैं। वो 7 देश इस प्रकार हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, USA और UK, जो चित्र में नीले कलर से प्रदर्शित हैं। ये कनाडा, ये USA, ये जापान और ये इटली, फ्रांस, जर्मनी, UK और ये साउथ अमेरिका में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये फ्रांस का हिस्सा है। यह समूह वैश्विक शुद्ध संपत्ति का 62% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम बात नॉमिनल वैल्यू के आधार पर करें तो यह वैश्विक GDP का 46% से अधिक है। और अगर हम PPP के आधार पर बात करते हैं, यानी कि पावर परचेजिंग पैरिटी के आधार पर बात करते हैं, तो ये वैश्विक GDP का 32% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि यूरोपीय संघ भी G7 के शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेता रहा है। भारत के लिए क्या ये लाभ का अवसर होगा? जैसा कि हम जानते हैं, भारत इंडो पैसिफिक रीजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। भारत के लिए सुनहरा मौका है जिसमें भारत ग्लोबल डिसीजन मेकिंग बॉडीज का भाग बन सकता है। अगर भारत इस समूह में शामिल हो जाता है तो इसके लिए NSG और UNSC में स्थायी सदस्य बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यहाँ NSG का तात्पर्य है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से और UNSC का मतलब है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इन दोनों ही ग्रुप में भारत अभी सदस्य देश नहीं है। भारत चीन की विस्तारवादी नीति पर अंकुश भी लगा सकता है और चीन के साथ अपनी सीमा विवाद को सुलझाने में उस पर दबाव भी बना सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, हालिया समय में चीन द्वारा भारतीय सीमा पर अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है और भारत की सेना और चीन की सेना दोनों आमने सामने हैं और यह एक संकट की स्थिति बनी हुई है। तो भारत को इसमें काफ़ी कुछ मदद मिल सकती है अगर भारत इस ग्रुप में शामिल हो जाता है। भारत के इस समूह में शामिल हो जाने से भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को रोकने में भी महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। जैसा कि हमें पता है कि भारत में जो जम्मू कश्मीर में प्रायोजित प्रायोजित आतंकवाद
को बढ़ावा दिया जाता है वो पाकिस्तान द्वारा दिया जाता है। तो अगर भारत इस ग्रुप में शामिल हो जाएगा तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर एक दबाव बना सकता है और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कंट्री में शामिल कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं भारत क्वाड का भी एक सदस्य देश है। यहाँ क्वाड का मतलब यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया का एक समूह है जो इंडो पैसिफिक रीजन में अपना अहम योगदान दे रहा है। यदि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया G11 के भाग बन जाते हैं तो क्वाड और अधिक मजबूत स्थिति में होगा। और भारत जैसा कि हम जानते हैं हिंद महासागर के शीर्ष पर केंद्रित है और इसमें अपनी केंद्रीय भूमिका में है। अतः भारत को इस अवसर पर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि 21वीं सदी का फैसला हिंद महासागर की लहरों पर तय होगा। तो ये भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है, भारत को इससे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, हालिया समय में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा G11 समूह की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समूह में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ कोरिया को शामिल करने की योजना है। कथन 2 है, G7 में जापान एक सदस्य देश है। ऑप्शंस देखिए, ओनली वन, ओनली टू, ओनली वन एंड टू, डी नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, G7 के बारे में कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1, G7 में अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के कुछ देश शामिल हैं। कथन नंबर 2, कोई भी एशियन कंट्री समूह में शामिल नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं ओनली वन, ओनली टू, ओनली वन एंड टू, डी नन ऑफ दीज। तो प्लीज़ मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।